गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं काम पे पहुंच गया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आकर के ना एक सुकून मिलता है कि हमारे पुराने घर के लिए रास्ता बन रहा है। और अभी शैंकी आया है बजरी लेकर के, तो बजरी डंप करेगा। और ये है हमारे मिस्त्री जी। अंकल जी नमस्ते कर दो एक बारी। ओ ठीक है जी। ये साढ़े मिस्त्री जी है परमजीत अंकल जी। जब हमारे घर का काम शुरू हुआ था तो इन्होंने हमारे घर की नींव निकाली थी, है ना जी। और आज हमारे चोए का काम भी यही कर रहे हैं। और ये हमारे चोए का काम, ड्रेन का काम हो रहा है। ये हमारे चाचा जी का खेत है, घर है, और ये हमारा खेत है, हमारा घर है। जितना भी सामान है मैंने अपने खेत में गिरवाया ताकि उनका खेत खराब ना हो। और ये आ गई बजरी। आंदे आंदे आंदे, चल चल चल, और आंदे और बस। पिन्ना नवी आ गई है। ताई कहते लालच बुरी बला है, चप्पल नीचे दब गई उनकी। भर लो तुझ भी। वाह ठीक है। अभी चैंकी घर वापस गया है, उसको एक चक्कर और लेके आना है बजरी का। और मेरे ना कान ना बहुत भारी भारी से हो रखे है और गला भी थोड़ा सा ख़राब है। कान में ना ऐसे आवाज़ आती है जैसे डीजे चल रहा हो ना, डीजे की बेस पर जो धूम 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 ऐसे थोड़ी थोड़ी हार्ट बीट के साथ आवाज़ आती है। तो वो चेक करवाना है डॉक्टर को। और आजकल मौसम इतना ड्राई हो रखा है कि हर किसी का गला दर्द बुखार हर किसी को हो रखा है। तो डॉक्टर के पास चलते हैं और मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन मैंने वेट किया कि ऐसे ठीक हो जाए। एंटीबायोटिक लेता रहा लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ा सा ठीक होता है फिर वही हालत हो जाती है। और अब डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेकर के आते हैं। देखो मेरा दोस्त, मेरा ड्राइवर चैंकी कितना समझदार है। अभी बजरी छोड़ कर गया और अभी टैंकर भरने के लिए लेके आया। इसको किसी काम के लिए बोलना नहीं पड़ता, बिना कहे ही सारे काम अपने आप करता रहता है। ये होती है दोस्ती का फ़ायदा और दोस्ती में काम। अब मैंने डॉक्टर सुरजीत जी को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि 3:30 बजे आना। तो उस टाइम पे हम मेडिसिन लेने जाएंगे। और उतने टाइम में घर पे आ चुका हूँ मैंने पपीता खाया तो गले में एकदम से लग गया और मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो गई। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही गले में और इतनी दर्द भी नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गला भारी भारी सा है। और अभी मुझे निकालने आलू, क्योंकि आलू की हमने थोड़ी सी फसल और लगाई थी तो उसको भी निकाल लेंगे घर में। अभी आलू ख़त्म हो रखे हैं तो आलू निकालते हैं। और आंचल को साथ लेके आता हूँ क्योंकि अकेले का मेरा खेत में काम करने का मन नहीं करता। 5-1 मिनट का काम है तो आंचल को साथ लगाते फटाफट फिनिश कर लेते हैं। चल आंचल, आलू निकालते हैं। आ जा। पोचे रोज रोज नहीं लगाएंगे यार, टाइल लगा सुन दिया। एक चीज दिखाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इधर आ। ओ टमाटर दिखाना ना। ये देखो टमाटर, इसको पानी डालना है यार। ये ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही यहाँ पे शेड के नीचे, शायद इसलिए ना निकालना तो नहीं था। है। क्या करें, थोड़ा और डाउन करना पड़ेगा ना इसको। इसमें नहीं लगा, वो चला नहीं। और मेरी साइकिल की हालत है तो इसको भी ठीक करवाना है। चल थोड़ा आलू निकाल। ताई जी राम राम। हो ठीक है, सेहत है ठीक है। सो गाइज मैंने अपना रूम सेट किया, पूरी डस्टिंग वगैरह करके अच्छे से, अलमीरा के ऊपर ये सब चीज़ें, और उस साइड भी पूरा वैनिटी के आसपास वाला एरिया, प्लस वो सामने वाली खिड़की। सो ये चीज़ें करनी चल रहा है म्यूज़िक। और बाहर ये जो बाहर वाले कैबिनेट्स है, मम्मी और ये मिलके अलग अलग कैबिनेट्स वगैरह साफ़ कर रहे हैं। तो अंदर का क्लारा वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ, बाहर का जो भी है वो मम्मी और ये कर रहे हैं। और मैंने बना कर दे दी है इनको चाय। बस पूरे भी शुरुआत नहीं करना। ये भी चाय खाने की बात रखना नहीं है ना। डब्बा स्टोर रखना है। ये भी बच्ची बेरे भी करे है लगवा जावे ले खा दे सारे समझो एक से नहीं खा सकते सारे।
अभी हम सब आए हैं कैंटीन और मैं रुकी हूँ अभी गाड़ी में। मेरे को जो सामान चाहिए था तो मैंने बोल दिया कि आप लोग ले आओ। सो गाइज आज हम आए हैं सुरजीत अंकल जी के पास मेडिसिन लेने। कल से ये बोल रहे थे इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इनके साथ साथ प्रीति दी की भी तबीयत वैसी ही है। तो फिर हम लेने आए थे मेडिसिन। मैंने नहीं आना था लेकिन मुझे बोला गया कि चल चले, और मैं कर रही थी, मतलब मेरे को नींद आई हुई थी तो मैं सो ही रही थी। फिर मैंने बोला सब कन्विंस करे तो ऐसे बार बार ना करना अच्छा नहीं लगता। फिर मैं आ गई। मुझे ये भी होता है ना कि यार रोज ही हम मैक्सिमम किसी ना किसी बहाने से हम बाहर आ जाते हैं। फिर मुझे पता था आज कैंटीन जाएंगे और कैंटीन में कुछ सामान मुझे ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास है अभी। तो फिर मैं ना करती रही। फिर मुझे लगा नहीं यार इतनी बार बोल रही हूँ, फिर जाना चाहिए, सब बोल रहे हैं तो। और अभी ये और दी गए हुए मेडिसिन लेने में गाड़ी में बैठी हुई हूँ। मेरे को हो गया टोटल 20 मिनट और मैंने ना एक भुजिया का पैकेट अपने पास रखा हुआ है, मैं वो खा रही थी। फिर हमने प्लान किया कि यहाँ से ना भरमूर्ति मंदिर बहुत पास में है, हम वहाँ पे जाएंगे और फिर हम घर जाएंगे। लेकिन अभी ज़िद ऐसी है, देखो बच्चों को भी देखना पड़ता है, ज़िद ऐसी कि घर चलो। तो बस फिर मेडिसिन लेके अब हम घर की ओर चलते हैं। और ये बोलते कहते हैं हम बचपन में आया करते थे इनके पास, तो इनसे ही हमने पहले सोचा कि चलो यहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं। आ ही गए ना, और अगर मेडिसिन से कोई रिलीफ नहीं मिलती देन हम इनका वो कराएंगे ENT होता है शायद, कुछ कान में इशू वगैरह बोल रहे हैं। अभी मेरे को लगता है प्रीति दी मेडिसिन ले रहे हैं, ये तो आ गए हैं है ना। गले से स्वेलिंग ना, मैं बोला मैंने कहा कोई ENT करवाने की जरूरत नहीं है आपको, वही बुखार वगैरह जैसे मौसम बदल रहा है तो उसकी वजह से गले में स्वेलिंग है। ये मिशिता की मेडिसिन है और रज्जो भी ठीक है। सब बीमार पड़े हुए हैं सबके। हाँ बच्चे वाली है ना सबके। पानी पानी पीछे रखे होना ना शायद। मेरी जानी वो से दोस्ती करें। तो गाइस आज हम आए हैं मैच देखने के लिए। कहाँ गए हैं? हमारी आउटिंग हो नहीं रही थी बट अचानक से हो गई क्योंकि सब लोग इकट्ठा थे। हम दवाई लेने रुक गए थे और बाकी लोग पहले पहुंच गए थे, तो यहाँ पे हमारा मीटअप हुआ और अभी हम यहीं पे बैठे। सो आज पूरा वरांडा जो है वो अच्छे से साफ हुआ है, ये भी मतलब पूरा। फिर इसके बाद में इन्होंने यहाँ पे पोछा लगाया क्योंकि मैं अंदर रेस्ट कर रही थी उस टाइम पे। और अभी ये देख गाड़ी में बैठे, मुझे कहते नमकीन बाहर निकाल ले। आ जाओ इधर। देखो मेरी ननद बहुत शैतान है, अब भाग गए हैं, लेकिन वो बना रहे हैं पनीर के पराठे। हमने दाल रोटी खा ली है, दाल रोटी कर दी ठीक है, तो हमने रोटी खा ली है, लेकिन दीदी बना रहे थे पनीर का पराठा। तो फिर अब सबकी फरमाइश है कि पनीर का पराठा ही खाना है, तो फिर दी बना रहे दवा पनीर का पराठा और साथ में हमने रख दी है चाय। बनाओ दीदी अपने पनीर का, और दीदी का पनीर का पराठा एकदम मतलब फूल रहा है, फूल क्या फूल रहा है ना। हाँ फूल रहा है। गाइस इन्होंने बहुत पुरानी वीडियो लगाई हुई है जिसमें ये बना रही है आलू के पराठे। नाइस। अरे यार किधर माइक्रोवेव से क्या क्या सामान रखे थे? प्रीति ब्याह के बाद की वीडियो है, ये मम्मी ने किया था। अच्छा ठीक है। आलू के पराठे बन रहे काके जाना। पर ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੋਟੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ सब कुछ आंदा तो आ जाएगी। चाय पियो, ये लो चाय। ये चीज़ें ना आपको मेरे को मतलब देनी चाहिए बना के, क्योंकि आप ना क्या बोलते थे कि जड़ी साडी बहू आनी है, और आप भी बोलते थे कि आप उन्होंने बिठा के रखना, खेतों का काम आप करांगे, चाह पानी सानू ओ पिलाएगी। तो ऐसे ही है, खेत का काम मैं ही करता हूं, तेरे थोड़ी करवाया मैंने। तो आप बोलते थे कि ना उन्होंने नवी सब्जियां बना के उन्हें बैठी नु खवाना है। और आप पता क्या बोलते थे जब हमारी शादी होनी थी, आपने मेरे को बोला था कि तू नित नवे दिन पार्लर जाया करेंगी, तू नेल आर्ट कराई, तू पार्लर से रहना करना है। अब वो कहाँ गए प्रॉमिसेस?
यार तू पहले नहीं सोनी पार्लर जाके क्या फायदा? नहीं 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 तो ये वो पैडी कह लो जो मर्जी को, पर पार्लर वाली चीज ना बोलो, मैं सारी उम्र याद रखनी है वो चीज। जा कल से पार्लर जाना शुरू कर दे। ठीक है, डेली डेली क्यों जाऊंगी मैं, फिर क्या करना, डेली जाना? हफ्ते हफ्ते बाद जाना करना मैं। बाद डेली जाओ। मैं फेस पैक कराना करना, फेशियल फेशियल कराना करना। यार तू ऑलरेडी सोनी जन फेशियल हो। थैंक यू। तुम काम भी इदां दे करदे हो, मतलब तुम बस लगा दिंदे किसी और बंदे ਨੂੰ बनांदे रहो। मैं देख पराठा आए मम्मी भी है फटाफट तक 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 कर करके पराठे। आई दोनों अंदर घर कर ले। अरे पिंडी की नहीं खेती। सो गाइस अब मैं हेयर वॉश करके आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी मेरे बाल चंपू हैं, वो ऐसा हो सकता है मैंने सीरम वगैरह लगाया है इसलिए। और अभी ऐसा हुआ कि आज हमने बनाई है दाल का जो हम आटा गूंथते की बोलते मिस्सी रोटी, वो बनाई थी। वो पराठे खाए और साथ में हमने खाया मम्मी के हाथों का गाजर शलगम का अचार, और हमारे पराठे सुपर्ब से भी ऊपर हुए। और ऐसा है ना कि सब हम इकट्ठे हुए हैं तो घर पे सब हैं, और फिर हम एक जगह पे ही एक टाइम का खाना प्रिपेयर कर लेते हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, एक साथ ही सब हम खाना खाते हैं, बातें करते हैं, और पूरा पूरा टाइम में मुझे ऐसा लगता है हम एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर ऊपर मतलब सब लोग हैं तो मैं नीचे हूँ, पहले पहले ऐसा होता भी था, लेकिन अभी हम सब एक साथ हैं, फिर एक जगह पे खाना बनता है, कोई कुछ काम कर रहा है कोई कुछ काम कर रहा है। और मैं जो बोलूँगी वो तो ऐसा है कि मैं और दी सब चीज़ें प्रिपेयर करके रख देती है। फिर आपको पता है सबको चाय पसंद है, चाय भी बनती है। तो अभी फिर मैं नहान हो के मैंने कहा आज तो मैंने पहले तब मैंने ये चीज़ सोच के रखी हुई थी कि जैसे ब्रेकफास्ट होगा उसके बाद मुझे ये नहीं सोचना मुझे शाम को क्या बनाना है या दोपहर को क्या बनाना है, क्योंकि सबका ना ऐसा हो जाता है। जब मैंने कल ना बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में दाल बना के रखी थी, तो शाम को कोई पोहा खा रहा है कोई कुछ खा रहा है, तो फिर मेरे को ये था कि अब मैं ना जैसे जैसे जिसका जो मन करेगा उसी टाइम पे हम दोनों मिलके फटाफट से वो चीज़ प्रिपेयर कर देंगे। और कभी कभी हम शाम के टाइम पे बाहर चले जाते, कल भी हम बाहर थे ना, अंदर से आवाज़ पड़ी थी अभी। ओके सो यही है कि एक तो हमारा शाम को मोस्टली आउटिंग होती है, तो फिर कभी हम बाहर से थोड़ा बहुत खा के आते, रात को आके खाने का मन ही नहीं करता। तो मैंने आज सोचा था कि नहा धो के पहले फ्री हो जाना है, पहले बोलना शुरू कर देना। मैंने कहा अगर 10 दो पहले कितने जाना है तो मैं अपनी तैयारी बन के रखा। आंचल मिशू ने मामू को देख लिया, अब मामी को देखना उसने एक बार, और मुझे एक बार उसके सामने जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, नहीं तो वो आंचल फिर मामी पे आ जाएगी। कल भी बोल रही थी मामी आ जा, वो यहाँ पे आती है, यहाँ तक खेतों में आती है। मीशू आए तो गाइस अभी ये गए हैं ताई जी के घर पे, क्योंकि ताया जी ने उनको बुलाया कुछ काम। मैं बस यही सोच रही धूप में थोड़ी देर भी खड़ी होके कि क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, मतलब इतनी गर्मी लग रही है ना, ऐसे लग रहा है कि अभी पूरा स्वेटिंग होगी। मतलब अंदर अंदर हमारे रूम इतने ठंडे हैं ना, टचवुड है। हम ना जैसे अपने दरवाजे के बिल्कुल बाहर होते हैं ना, तो अंदर से ऐसे हवा आती, क्योंकि उधर से मेरी वैनिटी वाली साइड से जो खिड़की है ना वहाँ से और लिविंग एरिया वाली खिड़कियों से हवा आती है, और हवा क्रॉस होती है जाली वाले दरवाजे से, इतनी ठंडी हवा आती है ना। जो लोग भी यहाँ बरामदे में बैठते हैं तो अच्छा लगता है। अभी देखना मैं आपको दिखाती हूँ चिड़िया कैसे पानी पी रही है, और पानी पीने के अलावा ये नहाएगी। जाऊंगी फिर से ताई जी के घर, तो मैं बोल रही हूँ मैं तेरे लिए चीची लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे को आंचल करके बहुत सारे बुलावे आ गए हैं। शायद मैंने लॉक करके चाबी भी ऊपर रखी होगी शायद। तो गाइस बहुत नींद आ रही है, हल्का सा मैंने नैप ले भी लिया है। अभी ऐसा है कि ऐसा जैसे एकदम से सो के शरीर टूटता है ना, वैसा लग रहा है। और हमें आए हैं शादी के डब्बे, शादी का न्योता। तो एक दो दिन में हमारे यहाँ पे जहाँ पे मम्मा जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे शादी है। मतलब क्या की बोलते हैं, क्या होते, मतलब रिश्तेदारी में जो क्या बोलते, मेरे को भूल गया। तो उन सब चीज़ों की तैयारी में मुझे अपने जो सूट्स हैं वो निकालने हैं। और मेरी अब पूरी फेस अभी ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सुस्ती से भरा हो। मैं सो रही थी, फिर ये काम से आए,
ये भी आके सो गए। और जो हमारे पुराने घर वाली साइड पे चोए का काम चल रहा है ना, जिसको सड़क बनाने वाले हैं, तो वो भी इनका ही काम है। मतलब ये अपनी लेबर वगैरह जो भी है वहाँ पे लगाएंगे, तो वो काम चल रहा है। और बीच बीच में फैक्ट्री का चक्कर लगता रहता है। वो रहा कल लैपटॉप है कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे पड़ा होगा, मुझे खुद नहीं पता इधर। हाँ, सो इनके तो चक्कर लगते रहते हैं। मेरा पता नहीं मेरा शरीर आज क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं तो अभी थोड़ी देर और सोने वाली हूँ, और इस जो ये वीडियो है इसको एंड करके यहाँ तक पहुँचाऊँगी।